दिल्ली, देश की धड़कन दिल्ली। जब हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो एक विकसित शहर की होती है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छी सड़कें हैं, सफाई है और लोगों की जीवन शैली बहुत ही बेहतरीन है। जिस दिल्ली को हम जानते हैं वो बहुत खूबसूरत है, कामयाबी के नए आयाम हासिल कर चुकी है। भागदौड़ वाली जिंदगी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही है। देखा जाए तो दिल्ली से ही देश चलता है, फिर चाहे बात सत्ता की हो या कारोबार की। दिल्ली से ही देश का भविष्य तय होता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जो दिल्ली देश का भविष्य तय कर रही है, उसी दिल्ली के अंदर कुछ लोगों का भविष्य खतरे में है। ये है दिल्ली का दया बस्ती क्षेत्र। यहाँ हजारों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान हैं, जहाँ पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, या यूं कहें कि यहाँ रहना उनकी मजबूरी है। ये वो दया बस्ती है जिसका नाम सुनकर सरकारी गाड़ियां अपना रास्ता बदल लेती है। ये दृश्य साफ बयां करते हैं कि दया बस्ती के क्या हालात हैं। जहां जन्म लेना राजनेताओं के लिए एक बुरे सपने के बराबर होता है, वहां ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार गरीबों का साथ देने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, वहीं दूसरी तरफ ये हालात उनके वादों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने न्याय की गुहार ना लगाई हो, लेकिन क्या है ना साहब, गरीब लोगों की सुनवाई 5 साल में केवल एक बार होती है। ये पतली पतली गलियां इस बात की गवाही दे रही है कि ना यहाँ विकास हुआ है और ना इन लोगों की सुनवाई हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा लोकतंत्र मिलावटी हो गया है। इन गलियों में हजारों बच्चों की खिलखिलाहट दबकर रह गई है। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए इन लोगों की जिंदगी किसी के मतलब के लम्हों का खिलौना बनकर रह गई है। जब जरूरत होती है तो खिलौने से खेल लिया जाता है, और जब जरूरत नहीं होती तो उसे फेंक दिया जाता है। हम लोग नाली का कीड़े हैं। नेता पनेता सब समझते हैं प्रेरणा सिंह के अलावा कि नाली कीड़े हैं। केवल वही समझती है कि ये सब इंसान है और कोई नहीं समझता। हमें यही समझते हैं कि ये नाली कीड़े हैं, जो पड़े वाले, और कुछ नहीं। ये नन्ही सी मासूम जिंदगी और ये मासूमियत शायद आपको झकझोर कर रख दे, लेकिन ये सच है कि इस छोटे से कमरे में ही इन लोगों ने अपना संसार बसाया हुआ है। ये हालात शायद आपने पहले ना देखे हों, लेकिन यही कमरा इनके लिए सब कुछ है। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के लिए जिस आकार का एक बैनर या पोस्टर बनवाती है, उससे छोटे तो इन लोगों के कमरे हैं। जिस दिल्ली में लोग पैर सीधा कर लेट भी नहीं पाते, उस दिल्ली में हमारी आवास योजना सफल हुई है। जनाब, बिजली फ्री करने से जिंदगी नहीं चलती। ये इंसान है, कोई रोबोट नहीं। पानी की पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन इस हालात में पीने योग्य पानी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए केवल चंद शौचालय बनवा दिए गए, और उनकी हालात इतनी जर्जर कि देखी नहीं जाती। महिलाओं के लिए भले ही शौचालय अलग हों, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकती। शौचालय में पड़े सैनिटरी पैड्स और कपड़े यहाँ के हालात और इन लोगों की मजबूरी को साफ दर्शाते हैं। शौचालय के बाहर एक कूड़ादान तक नहीं, क्योंकि कुछ बड़े लोगों की नजरों में तो वो पूरा क्षेत्र ही कूड़ेदान के बराबर है। लेकिन वो भी इंसान हैं, दर्द उनको भी होता है, लेकिन उस दर्द को सुनने का दिखावा 5 साल में केवल एक बार होता है।
इतनी गंदगी में जीवन यापन करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते और ये लोग कई सालों से इधर रह रहे हैं। सरकार ने सफाई अभियान तो चला दिया, लेकिन कभी पलटकर ये नहीं देखा कि कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी ऐसी स्थिति से परेशान हैं। ये स्थिति देखी नहीं जाती साहब। दया बस्ती में एक इलाका ऐसा भी है जो पटरियों के किनारे बसा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर अपने घर बनाए हुए हैं जहां दिन रात उनके लिए खतरा बना रहता है, जहां गरीबी होने के कारण क्राइम रेट बहुत अधिक है, जहां ट्रेन और उनके घरों के बीच केवल एक हाथ का फासला है। जिस रफ्तार से ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, काश उतनी ही रफ्तार से यहाँ विकास भी होता तो शायद आज ये हालात ना होते। जब हमने उनकी ज़ुबानी उनसे उनके हालात सुने, तब हमारी आंखों में केवल आंसू थे और दिल में केवल एक ही आवाज़ थी कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते। मेरा नाम रंजीत है, मैं बचपन से रहता हूँ। यहाँ पे ना पानी आता है, ना यहाँ कूड़ेदान दाने, ना शौचालय ढंग से, ना कि साफ घर भी नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मक्खियों में बड़े परेशान होते हैं। यहाँ पे ना कोई देखने के लिए आता है जल्दी। एक हमारी प्रेरणा सिंह हुआ गली माती रहती है, और बाकी यहाँ पे कोई नेता ही नहीं आता यहाँ पे जल्दी। पानी की सुविधा नहीं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं रोड पार पानी लेने के लिए, 10 रुपये का 20 रुपये का पानी लाते हैं। सरकार की तरफ से पानी नहीं आता है? सरकार की तरफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, पाइपलाइन नहीं आता है। सब खरीद के पानी पीते हैं। केवल एक ही नेता है कि वो जो आती है जाती है वही साफ कराती है। छोटे से घर में रह रहे, गुजारा नहीं हो रहा है। हैं, मेरा आदमी के हाथ विकलांग है, हैं, उसको भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा कि हाथ में कम से कम वो पेंशन मिले। हैं, हम बहुत परेशान है भैया। यहाँ पे आप घर इतना छोटा सा घर है, सब काम एक ही घर में करते हो? हाँ, एक ही घर में है, आप देख सकते हो। बहुत परेशानी से हमारा बेटा, हमारा आदमी और हम 3 प्राणी रहते हैं। कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सूरज की एक किरण सारा अंधेरा मिटा देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोगों के लिए सहारा बनकर आगे आई यहाँ की नगर पार्षद प्रेरणा सिंह जी, जो इन लोगों के सुख दुख का हिस्सा बनी और इन्हें अपने परिवार की भांति संभाला। मैं प्रेरणा सिंह, मैं आनंद पर्वत वार्ड 82 से काउंसलर हूँ। दया बस्ती क्षेत्र मेरे ही वार्ड में आता है। ये मुझे लगता है दिल्ली के एक सबसे बड़े क्लस्टर में से एक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार जो है झुग्गियाँ होंगी। रेलवे के लैंड पर झुग्गियाँ हैं। जब हमारा कांग्रेस का गवर्नमेंट था, हमने यहाँ पर गलियाँ बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया, नालियाँ बनवाने का काम किया, टॉयलेट ब्लॉक्स हमने यहाँ पर बनवाए और भी खंबे लगवाए, लाइटें लगवाई। बहुत सारे काम हमने यहाँ के निवासियों के लिए किए। धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम होता गया। पिछले 7-8 साल से, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है और नई गवर्नमेंट आई है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ, साफ सफाई का काम मेरा है। जितना हमसे हो पाता है हम लोग करते हैं। नालियाँ साफ करवाने का काम हम लोग करते हैं और भी जब डेंगू का सीज़न आता है तो फॉगिंग करवाते हैं, मच्छरों की दवाई डलवाते हैं, नालियों में दवाई डलवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है वहाँ की स्थिति का सुधार तब होगा जब वहाँ पर सही तरीके से फिर से गलियाँ नालियाँ बनेंगी। कई गलियाँ चौड़ी हैं, वहाँ पर पाइप डल जाए, नालियाँ बंद हो जाए। जो बाहर चौड़ा नाला है वहाँ पर बड़े बड़े पाइप सीवरेज के लिए डल जाए। और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सनल लेवल पे मुझसे जितने एफर्ट्स होते हैं मैं वहाँ के लोगों के लिए करती हूँ। मेरे लिए वो एक परिवार की तरह है और उनके सुख दुख में, उनकी जीवन मरण में मैं उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करती हूँ। उनको कोई घर में हारी बीमारी होती है उसमें सहयोग करने का प्रयास करती हूँ, किसी बेटी की शादी होती है उसमें सहयोग करने का। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उनको मूलभूत सुविधाएं, शौचालय की हो, गली की हो, नालियों की हो, सीवरेज की हो,
वो सरकार को प्रोवाइड करवानी ही पड़ेंगी, तभी हम उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव हम लोग ला पाएंगे।